जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज हम इस वीडियो में करने लगे हैं पहले लेसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ मर्सी फॉर द ऑल क्रिएशन। इसकी एक्सरसाइज करने लगे हैं इंशाल्लाह। ओके, द वर्ड मर्सी, मर्सी का मतलब होता है रहम, काइंड, फॉर गिविंग एटीट्यूड। बेकन, बेकन किसको कहते हैं? मशल को कहते हैं, चिराग को कहते हैं। उसके बाद है रेवर्ड, रेवर्ड का क्या मतलब होता है? रेस्पेक्टेड। एपिटोमाइज्ड, एपिटोमाइज्ड का मतलब होता है सबसे आला मिसाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द होली प्रॉफिट वाज द एपिटोमाइज्ड एग्जाम्पल ऑफ मर्सी। व्हाट इज़ लिगेसी, लिगेसी का मतलब होता है कोई चीज़ पीछे छोड़ जाना। समथिंग इज़ गिविंग इनहेरिटेंस। कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है हमदर्दी, किसी के साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है जिसमें हर चीज़ शामिल हो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। एनकम्पास्ड का मतलब क्या होता है? घेर लेना, किसी चीज़ का घेर लेना, अ लार्ज नंबर ऑफ रेंज ऑफ थिंग्स। अर्ज, अर्ज का क्या मतलब होता है? मोटिवेट, किसी को उकसाना, परसुएड। क्वेंच का क्या मतलब होता है? किसी की प्यास बुझाना। अबैंडन का क्या मतलब होता है? तर्क कर देना, छोड़ देना, टू लीव अलोन। विटनेस का क्या मतलब होता है? विटनेस का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी आंखों से देखना, शाहिद होना। शाहिद का मतलब होता है गवाह होना। रिप्रोच, रिप्रोच का क्या मतलब होता है? कोई सज़ा, किसी पे तनकीद, किसी पे इल्ज़ाम, ब्लेम। कमांडमेंट्स, कमांडमेंट्स का मतलब होता है हुक्म, आर्डर। मेरिटोरियस, मेरिटोरियस का मतलब होता है अच्छा, खुश आइंद, जिसकी तारीफ़ की जा सके। प्रेज वर्दी। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है अपोलोजाइज, माफ़ कर देना, फॉरगिव। स्क्रीचिंग, स्क्रीच का मतलब होता है दर्द में कोई आवाज़ निकालना, टू क्राई, टू स्क्रीम। ओके, उसके बाद है व्हाट वसल्लम एंड आल्सो नरेट द सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट एज। अब ये इसी के साथ ही लिखा हुआ है इसका आंसर कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन एपिटोम ऑफ मर्सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला मिसाल थे, एंड ही वाज मैचलेस अंटिल प्रेजेंट एज, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आज तक कोई रहम करने वाला इंसान नहीं आया। उसके बाद MCQs देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द preaching of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज बीकन ऑफ द लाइट फॉर द ह्यूमैनिटी। बीकन ऑफ द लाइट का मतलब होता है अ लाइट फॉर द गाइडेंस फॉर द ह्यूमैनिटी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ एन एपिटोम, एपिटोम का मतलब होता है एम्बॉडीमेंट, जिंदा मिसाल, मुजस्मा, कि जो बिल्कुल उसी की मिसाल हो। द मदर बर्ड स्टार्टेड स्क्रीचिंग, ये हम पढ़ चुके हैं, स्क्रीचिंग कि उसने दर्द भरी आवाज़ निकालना शुरू कर दी थी। हज़रत मोहम्मद जी, फोर्थ MCQ है जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकर्ड द मक्का ड्यूरिंग 21st ईयर ऑफ हिज प्रॉफिटहुड। द वन विद नो पिटी, द वन विद नो पिटी, ये हमने पढ़ा है, इसका आंसर है पिटी। उसके बाद जी देखते हैं सिनोनिम्स। क्लॉक का सिनोनिम होता है रोब, चुगा। जो बड़ा कोट पहना जाता है उसको रोब भी कहते हैं, क्लॉक भी कहते हैं। वेरीली का मतलब होता है यकीनन, सर्टेनली। लीनियंट का मतलब होता है सॉफ्ट, पोलाइट। लेक का मतलब होता है स्लर्प। सस्टेनर का मतलब होता है मेंटेनर। हार्मनी का मतलब होता है पीस। कैंपेन का मतलब होता है स्ट्रगल, मूवमेंट। ओके, एजेक्टिव, एजेक्टिव क्या होता है? एजेक्टिव होता है प्यारे बच्चों द वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और प्लूरल। कोई ऐसा लफ्ज़ जो नाउन के मानी में इजाफा करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही इज़ बैड, ये जो बैड है ही के मानी में इजाफा कर रहा है। इसी तरह एग्जांपल देखें, एज इन रेड दैट क्विक फॉक्स। अब फॉक्स की बात तो हो रही है, ये जो क्विक है ये क्या है? ये एजेक्टिव है, अब उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। उसके बाद फॉर्म ऑफ एजेक्टिव्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूटी, ड्यूटी का एजेक्टिव बनेगा ड्यूटीफुल। आइस का एजेक्टिव बनेगा आइसी। पीस का बनेगा पीसफुल। ब्यूटी का बनेगा ब्यूटीफुल। रीड द गिवन सेंटेंस बिलो एंड सर्कल द एजेक्टिव्स। अब इसमें होमलेस एजेक्टिव है, इसमें स्लाई एजेक्टिव है,
इसमें लिटिल है, इसमें सेल्फिश है और इसमें फूलिश है। उसके बाद देखते हैं ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल क्यों होता है? जिस चीज़ में चेंज ना आ रहा हो उसको हम ज़ीरो कहते हैं। ज़ीरो कंडीशनल वो होता है जिसमें टेंस का चेंज ना आए। अब देखें, ये मैंने साथ लिखा हुआ है प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट। इसके एक क्लास में भी प्रेजेंट टेंस होगा, दूसरे में भी प्रेजेंट टेंस होगा। जब चेंज नहीं आ रहा टेंस के अंदर तो हम इसको ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं। अब देखें इसका फार्मूला नीचे ये दिया हुआ है और नीचे एग्जांपल लिखी हुई है। इफ़ आई ड्रिंक टू मच कॉफ़ी आई कैंट स्लीप एट नाइट। अब देखें, इफ़ आई ड्रिंक टू मच कॉफ़ी ये भी प्रेजेंट का क्लास है, आई कैंट स्लीप एट नाइट ये भी प्रेजेंट का है। कंडीशनल टाइप वन, तो वन टाइप कंडीशनल ये होता है कि जब कोई चीज़ हम कहते हैं कि अब ये करेंगे तो नियर फ्यूचर ये हो जाएगा, आज मैं ये करूँगा तो कल ये हो जाएगा। जब प्रेजेंट के साथ फ्यूचर मिक्स हो जाए इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट कंडीशनल या टाइप वन, टाइप फर्स्ट। अब इसकी एग्जांपल देखें। इफ़ ही गेट्स हेयर सून, इफ़ ही गेट्स हेयर सून आई विल स्पीक टू हिम। अब देखें, ये प्रेजेंट का क्लास है पहला और दूसरा किस चीज़ का है? नियर फ्यूचर का है। अब नीचे देखें, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट। इफ़ इट रेन्स, इफ़ आई फिनिश, शी विल फेल द एग्ज़ाम इफ़ शी डज नॉट स्टडी, इफ़ ही ईट्स, they will come to the party if they get an invitation. Ahmed wondered where he left his keys. He believes he has lost them. The receptionist told interviewer that the applicant had arrived. क्योंकि पास्ट को हमेशा पास्ट से ही फॉलो किया जाता है। The interviewer says that she has been waiting for an hour. I felt satisfied after the meal. प्यारे बच्चों, इसकी एक्सरसाइज हो गई है। बाकी कोई बात समझ ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।